हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक के बारे में समझाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक में मैं आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स कौन से होते हैं, और इसके साथ साथ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑफ रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और साथ में रैंडमली कुछ नंबर्स मैंने उठाए हैं, ये कुछ रैंडमली नंबर्स हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें होल नंबर्स कौन से हैं, इसमें इंटीजर्स कौन से हैं, इसमें इर्रेशनल, नेचुरल, रैशनल और रियल नंबर कौन से हैं। और साथ साथ मैं आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इसका मैं आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पे ख़त्म होते हैं। इन्फिनिटी मतलब लामहदूद, मीन्स के इसके जो शुरुआत है वो 1 से होते हैं। मैं एक सेट में लिखता हूँ 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। मीन्स कि पॉजिटिव जितनी भी नंबर्स हैं 1 से लेके वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक। मीन्स के नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद इंटीजर्स जो है उसमें सारे नेगेटिव और पॉजिटिव सब नंबर्स इसमें आते हैं और इंक्लूडिंग 0। और ये नंबर जो है ना ये एंड होता है प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक। मीन्स के जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स है या नेगेटिव नंबर्स है इंक्लूडिंग 0, ये सब इंटीजर्स में आते हैं। अब इसके बाद है रैशनल नंबर्स जो है ना वो हम Q से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो नंबर है ये P/Q फॉर्म में होते हैं। और P एंड Q जो है ना ये बिलोंग करते हैं इंटीजर्स से और इसमें Q जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये जो रैशनल का जो वर्ड है ये रेशो से निकला है और इर्रेशनल का मतलब है नॉट रेशो। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में होता है। P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर्स और Q नॉट इक्वल टू 0। मैं डिटेल से आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर में जो है ना वो रैशनल, इर्रेशनल सब जो जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में है, चाहे वो पॉइंट्स में है, जितनी भी नंबर्स है वो सब जो है ना वो रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर जो है ना वो इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी आते हैं और इर्रेशनल सारे नंबर्स जो है ना वो रियल नंबर्स में आते हैं। अब इसके बाद है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑफ रैशनल नंबर्स के टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स वो कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिवीज़न प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाए तो वो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे मेरे पास ये है 1/2 इक्वल टू 0.5। इसको अगर हम डिवाइड करें इस वाले नंबर्स को, ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो है स्मॉल है, 2 ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे एक 0 पॉइंट लगाएंगे। जब 0 पॉइंट लगाएंगे तो 1 के साथ 0, 2 5 are 10, रिमाइंडर क्या बचा 0। इसका मतलब है कि इसका जो डिवीज़न प्रोसेस है ये एंड हो रहा है। जब डिवीज़न प्रोसेस एंड हो रहा हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मींस कि वो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है। इस तरह एक और एग्जांपल है 2/5। ये जो 2 है, 2 को हम इनसाइड लिखेंगे, 5 को आउटसाइड लिखेंगे। अब ये जो 2 है ये स्मॉल है, 5 ग्रेटर है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, 2 के साथ 0, 5 4s are 20, रिमाइंडर 0। इसका मतलब है कि ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मींस के जो हम ये डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवीज़न का प्रोसीजर है, ये एंड हो रहा है,
तो इसका आंसर 0.4, इसका आंसर 0.5। ठीक है, तो ये जो है हम डिवीजन प्रोसेस कर रहे हैं और ये डेसिमल फॉर्म में हमने शो कर दिया। अब ये एक एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग का कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो इससे आंसर क्या आएगा, इससे जो आंसर आएगा वो 0.333333 सो ऑन। ठीक है, मीन्स कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा और एक ही नंबर बार बार आ रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब ये है कि जब एक नंबर एंड जो है ना वो एक नंबर सेम आ रहा हो, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 जो है ना ये सेम आ रहा है, 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन, तो ये रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। अगर इसको मैं डिवाइड करना चाहूँ, यहाँ पे 1 स्मॉल है, 3 ग्रेटर है, तो 0 पॉइंट लगाऊंगा, 1 के साथ 0, 3 3 9, 1 बचा, फिर एक 0 लगाऊंगा, फिर 3 3 9, फिर 1 रिमाइंडर, फिर यहाँ पे 0 लगाऊंगा, 3 3 9, फिर 1। मीन्स के ये कभी भी एंड नहीं होगा, ये इसी तरह चलता जाएगा। तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रिकरिंग इसलिए है कि ये 3 बार बार आ रहा है, 3 का नंबर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर बार लगाते हैं, मीन्स के 3 जो है ना वो कंटिन्यू है। अब इसके बाद कुछ रैंडम नंबर्स मैंने उठाए हैं और ये जो नंबर्स हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा कि होल नंबर कौन से है, इंटीजर्स कौन से है, इर्रेशनल, रैशनल, नेचुरल और ये रियल नंबर कौन से है, ये सारे मैं आपको इस एग्जांपल से बताऊंगा। अच्छा, इस रैंडम नंबर्स में सबसे पहले मैं होल नंबर फाइंड करूँगा कि होल नंबर कौन कौन से हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले आप बताया कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर में आते हैं। तो यहाँ पे जो होल नंबर्स हैं इसमें 2.5 नहीं आता क्योंकि ये पॉइंट में है। 3 जो है 3 मेरे पास होल नंबर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और 0 इसलिए है क्योंकि स्टार्ट 0 से होते हैं। इसके बाद √36 भी है क्योंकि जब इसको हम अंडर हटाएंगे तो ये 3 बचेगा, 6 बचेगा इससे, और इसके साथ साथ 1 भी है। ठीक है, यहाँ पे 1। तो इसमें जो होल नंबर्स है वो सिर्फ 4 होल नंबर है, एक 3, 0, √36 और 1, ये मेरे पास होल नंबर है। अब इसमें इंटीजर्स कौन से है, इंटीजर्स हम फाइंड करेंगे। इंटीजर्स जो है ना वो प्लस और माइनस के जितने भी नंबर्स हैं वो आते हैं इंक्लूडिंग 0, मीन्स कि 0 के साथ। अब ये जो है ये पॉइंट्स में है, ये नहीं आता। 3 आएगा क्योंकि 3 पॉजिटिव है। 5/7 ये भी नहीं आएगा। इसके बाद 0 आएगा, √36 भी आएगा क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो 6 बचेगा, और इसके साथ साथ 1 भी आएगा। ठीक है, तो इसमें भी जो है ना 4 इसमें है, और सॉरी यहाँ पे -9 भी है, तो ये -9 भी क्योंकि ये माइनस में है तो ये भी आ सकता है इसमें। इंटीजर्स में 5 नंबर्स हैं, 3, 0, √36, -9 और 1। अब इसके बाद है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसको मैं डिवाइड करूं तो वो कभी टर्मिनेट नहीं होते और रिकरिंग भी नहीं होते। मीन्स के थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये एग्जांपल बताया कि यहाँ पे जो है ना ये रिकरिंग है। ठीक है, अगर ये रिकरिंग भी ना होता और टर्मिनेट भी ना होता तो वो मेरे पास इर्रेशनल नंबर होता। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर्स के। इर्रेशनल नंबर्स में अंडर रूट वाले नंबर्स आते हैं। यहाँ पे है √3। √3 जो है मेरे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। इसको अगर मैं ओपन करूँ √3 को तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो 1.732058 सो ऑन, इस तरह मतलब कि रैंडमली नंबर्स आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये रिकरिंग भी नहीं है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। जब ऐसा कोई नंबर हो जो टर्मिनेट भी ना हो और वो रिकरिंग भी ना हो तो वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इसमें मेरे पास √3 है और इसके अलावा √7 है। √7 को भी अगर आप ओपन करें कैलकुलेटर में तो इसकी भी कुछ रैंडमली वैल्यूज़ आएगी, मीन टर्मिनेट भी नहीं होगा और इसकी जो वैल्यूज़ है वो रैंडमली आएगी, मतलब कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं आएगी। इसके अलावा मेरे पास है -√14, इसकी भी यही कुछ वैल्यू आएगी।
और इसके बाद पाई की वैल्यू अगर हम ओपन करें तो ये मेरे पास है 3.1415926 सो ऑन। मतलब कि इसका भी देखो कोई फिक्स नंबर, क्योंकि यहाँ पे 3 के बाद 1 आता, सारे 1 आते तो फिर मेरे पास ये रैशनल नंबर होता। लेकिन यहाँ पे कोई रैंडमली नंबर्स आ रहे हैं और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये मेरे पास इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। अब इसके बाद है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने आपको पहले भी बताया है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक आते हैं इसमें। तो इसमें नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 3 है, और इसके अलावा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे 1 है। 3 और 1 इसमें नेचुरल नंबर है। अब इसमें रैशनल नंबर, इर्रेशनल के नंबर के अलावा जो मैंने यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स बताए, इसके अलावा जितनी भी नंबर्स है ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये इसके अलावा मैं सारे नंबर लिखूँगा, वो मेरे पास रैशनल नंबर्स आएगा। इसके अलावा कौन कौन से नंबर है? एक है 2.5 के अलावा 3 भी है, 5/7 भी है, -1.96 भी है, 0 भी है, इसमें √36 भी है, और इसके अलावा -7.6 भी है, -9 भी है, और 1 भी है, और इसमें 4/2/3 भी है, 0.3333 ये भी है। तो इर्रेशनल के अलावा जो जितनी भी नंबर्स हैं वो मेरे पास रैशनल में आते हैं। अब यहाँ पे इर्रेशनल में मैंने √36 क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि अगर √36 को हम ओपन करें तो वो 6 के बराबर आता है, और 6 तो टर्मिनेट भी होता है, तो दैट्स वाई ये इर्रेशनल नंबर में नहीं आता। अब इसके बाद हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। मैंने आपको पहले भी बताया कि रियल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, तमाम जो नंबर्स हैं वो हम मेरे पास रियल नंबर्स में आते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा ऑल आर रियल नंबर्स, चाहे वो डिवाइड में है, चाहे वो माइनस में है, जितने भी नंबर्स है वो मेरे पास रियल नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसको मैं डेसिमल में रिप्रेजेंट करूँगा कि 1/6 को डेसिमल में हम कैसे क्या लिखते हैं, तो इसको मैं 0.1666 लिखता हूँ। कैसे इसको मैं डिवाइड करके बताता हूँ आपको। 1 स्मॉल है, 6 ग्रेटर है, तो यहाँ पे मैं एक 0 लगाऊंगा, ऊपर 0 पॉइंट, ठीक है। 6 ज़ार मेरे पास सॉरी 6 1 ज़ार आएगा क्योंकि 10 है, 6 1 ज़ार 6 आता है, और फिर 4 रिमाइंडर आता है, यहाँ पे एक 0 लगाऊंगा तो ये 40 बन जाएगा। 6 6 ज़ार 36, 4 रिमाइंडर, फिर 0, 6 6 ज़ार 36, फिर 4 रिमाइंडर। मीन्स कि जितनी दफ़ा मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर 4 ही आता है। तो इसका मतलब है कि 0.166 इस तरह 66 ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि 0.16 लेके 6 के ऊपर बाहर, मीन्स कि ये जो 6 है ये कंटिन्यू है, इस तरह ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ये रिकरिंग का एक एग्जांपल भी है, नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग का। इसके बाद है 5/6। इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो इससे आंसर आएगा 0.83333। सेम प्रोसीजर है। इसको जब मैं 6 8 ज़ार 48, 2 रिमाइंडर है 0, 6 3 ज़ार 18, 2 फिर 0, 6 3 ज़ार 18 फिर 2 0, 6 3 ज़ार 18। मीन्स की रिमाइंडर हमेशा मेरे पास 2 ही आएगा इसका। तो ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 0.833 के पर बाहर लगाएंगे। तो ये भी रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है। इसके बाद है 1/8। इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो 0.125, इसका आंसर इस तरह आएगा। एट 2 ज़ार 16, 4 फिर 0,
8 5 ज़ार 40, तो ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इसका जो आंसर है वो 0.125 मीन्स कि ये टर्मिनेट हो सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।